सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत और आज से हम लोग नाउन की वीडियो कंटिन्यू करते जाएंगे। तो हम लोग नाउन में क्या पढ़ रहे थे कि नाउन जो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों ऑलरेडी मैं बता दिया था कि काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको आप 1 2 3 4 के फॉर्म में गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको आप 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं गिन सकते। तो आपसे यदि कोई क्वेश्चन कर दे कि चलो बताओ स्टार किस में आएगा, काउंटेबल में आएगा कि अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, तो बच्चों आप स्टार को मतलब तारे को देख के 1 2 3 4 गिन लेते हो, इसलिए ध्यान देना स्टार इज ए काउंटेबल नाउन। स्टार इज ए काउंटेबल नाउन। वैसे ही बच्चों थोड़ा सा मेरे 1 महीने तक मैं वीडियो नहीं बना पाया हूं क्योंकि मेरे थोड़े गले में प्रॉब्लम था। अब पहले से बहुत अच्छा है, तो प्लीज बहुत ज्यादा मेरे अभी आवाज में प्लीज ध्यान नहीं देना है आपको। कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़े थे। तो काउंटेबल ऐसा नाउन होता है जिसको 1 2 3 के फॉर्म में काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसको 1 2 3 के फॉर्म में काउंट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों अगला इसमें इंपॉर्टेंट चीज है काउंटेबल। यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा पेंसिल इसका चेंज कर लेते हैं, है ना। तो बच्चों ये होता था काउंटेबल, है ना, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन क्या होता है बच्चों, जिसको 1 2 3 4 के फॉर्म में गिना जा सकता है। तो जैसे ये एक लड़की है ना बच्चों, ये एक लड़की है, एक दूसरी लड़की है, इसको देखो मैं गिन लिया 1 और 2, 1 और 2। यदि मैं 1 2 3 के फॉर्म में गिन पा रहा हूं तो ये होता है काउंटेबल नाउन। और दूसरा क्या था, अनकाउंटेबल नाउन था। क्या था, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल ने क्या था कि जिसको 1 2 3 4 के फॉर्म में नहीं गिना जा सकता। कैसे नहीं गिना जा सकता, जैसे मैं पानी को गिरा दिया बच्चों, जैसे ही मैं वाटर को गिराया, क्या मैं पानी को अपने घर में गिरा है उसको 1 2 3 के फॉर्म में गिन सकता हूं? बिल्कुल नहीं गिन सकता। और यदि नहीं गिन सकता, इसका मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब एक क्वेश्चन उठता है, जब मैं गिन पा रहा हूं, जब मैं गिन पा रहा हूं किसको, काउंटेबल नाउन को, काउंटेबल नाउन को गिन पा रहा हूं, तो बच्चों याद रखना यदि मैं इसको गिन पा रहा हूं, तो गिन पा रहा हूं तो इसके क्या होंगे, दो फॉर्म होंगे। दो फॉर्म का मतलब इसके भी वापस 2 टाइप्स बोल सकते हो आप, किसके, काउंटेबल नाउन के। कैसे 2 टाइप्स, तो एक हो सकता है बच्चों सिंगुलर, एक हो सकता है सिंगुलर और दूसरा हो सकता है प्लूरल। दूसरा हो सकता है प्लूरल किसका, काउंटेबल का। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो बच्चों ये देखो काउंटेबल नाउन के 2 टाइप्स हो गए, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। क्या अनकाउंटेबल के सिंगुलर और प्लूरल होगा? क्या अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होगा? आप ही खुद ही बताइए। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं तो इसको गिन ही नहीं सकता, और जब मैं नहीं गिन सकता तो कैसे इसका सिंगुलर और प्लूरल होगा? इसका मीनिंग ये है कि ए वाटर नहीं हो सकता, वैसे ही वाटर्स नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तो मैं इसको गिन ही नहीं सकता। थोड़ा सा खांसी ज्यादा है, पता नहीं कैसे बढ़ गया। चलो इसमें कोई बात नहीं है ना। तो वापस बच्चों फिर इधर ध्यान दो, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन और ये हो गया काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों में अनकाउंटेबल नाउन को तो गिन ही नहीं सकता। 1 2 3 4 के फॉर्म में गिन जब नहीं सकता, और जब मैं गिन नहीं पाऊंगा तो सिंगुलर और प्लूरल हो नहीं सकता। तो इंग्लिश में प्लीज गिव मी ए वाटर रॉन्ग है। आप किसी को इंग्लिश में नहीं बोलेंगे प्लीज गिव मी ए वाटर, रॉन्ग है। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इट इज ए अनकाउंटेबल नाउन। वाटर जो होता है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। क्या ऐसा बोल सकते हो प्लीज गिव मी वाटर्स? नहीं बोल सकते। कैसे बोलोगे बच्चों? क्योंकि वाटर्स को तो गिन ही नहीं सकते, और जब आप गिन ही नहीं सकते तो ना तो इसका सिंगुलर हो सकता है ना ही प्लूरल हो सकता है। बट काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस काउंटेबल नाउन का थोड़ा सा
सिंगुलर और प्लूरल के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या करेंगे? सिंगुलर और प्लूरल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब बच्चों प्लीज ध्यान देना, जो सिंगुलर और प्लूरल बनता है और इसका कोई एक फिक्स रूल नहीं होता कि आप ऐसे ही बनाओ। याद रखना, आप नॉवेल्स पढ़ते जाएंगे, बोलते जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को आप ये नहीं बोल सकते कि मैं रूल रेगुलेशन से चलूं। क्या करना पड़ेगा? जब भी आप कहीं भी नाउन पढ़ते जाएंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किसी भी नाउन का सिंगुलर क्या बनता है और किसी भी नाउन का प्लूरल क्या बनता है। ये हमेशा बनेगा, प्लीज ध्यान देना। ऐसा होगा कि किसी भी नाउन का सिंगुलर कैसे लिखा जाता है, प्लूरल क्या लिखे बनते जाएगा, ये आप इजिली पता चल जाएगा। कब? जब आप कॉमिक्स पढ़ोगे, आप नॉवेल पढ़ोगे, आप बुक्स पढ़ोगे। लेकिन थोड़ा सा जनरल आइडिया दिया जा सकता है, इसको आप फिक्स रूल नहीं बोल सकते, बट कुछ जनरल आइडिया लिया जा सकता है, कुछ आइडिया लिया जा सकता है जनरल। इसका कुछ क्या लिया जा सकता है? कुछ आइडिया लिया जा सकता है, जनरल आइडिया लिया जा सकता है, जनरल, कुछ जनरल आइडियाज लिए जा सकते हैं। कैसे जनरल आइडिया लिए जा सकते हैं? तो चलो बच्चों देखते हैं। तो लिख लो कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिख लेना, कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 जो बहुत ज्यादा इजी है। क्या कॉन्सेप्ट है? अब बच्चों मैं देखा एक लड़के को, है ना, क्या देखा? अपने आसपास की चीजों को देखो। अपने आसपास में एक लड़के को देखें, तो बच्चों जैसे ही आप एक लड़के को देखें, ये एक लड़का, अब एक लड़के को देखें तो ये एक लड़का मतलब हो जाएगा अपने आप में सिंगुलर, सिंगुलर है, इसी को बोलते हैं एक लड़का। अब यदि एक के बारे में डिस्कशन होगा, सिंगुलर का मतलब क्या होता है बच्चों? यदि एक के बारे में डिस्कशन होगा, चाहे कोई भी नाउन हो, जब एक के बारे में डिस्कशन हो, वो पर्सन हो सकता है, वो थिंग हो सकता है, वो प्लेस हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है। यदि मैं एक के बारे में डिस्कस किया, बस एक के बारे में डिस्कस किया, तो वो कहलाएगा सिंगुलर, है ना। तो लिख सकता हूं सिंगुलर जब मैं एक के बारे में डिस्कस करूंगा, एक के बारे में। प्लूरल जब मैं एक से ज्यादा, मोर देन वन, मोर देन वन, मतलब ये बच्चों ये हो सकता है 2, 3, 4, 5, यानी एक से ज्यादा का यदि डिस्कशन करूंगा तो क्या कहला जाएगा? प्लूरल कहलाएगा। तो बच्चों ये एक लड़का है, ये देखो एक लड़का है, ये एक लड़का है। इस लड़के को मैं क्या बोलूंगा? ए बॉय, बिल्कुल, है ना, ये बहुत आसान है। एक लड़का है तो बोल दूंगा ए बॉय। अब बच्चों ये बताओ, ज्यादा लड़के हो गए आसपास आपके, ये देखो ज्यादा लड़के हो गए, ज्यादा लड़के हो गए, ये तो ये एक लड़का ये है, दूसरा, तीसरा, तो इसको क्या बोलूंगा? 3 बॉयज। क्या बोलूंगा? 3 बॉयज। तो बच्चों ये कहलाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं तो ये कहलाएगा प्लूरल। क्या कहलाएगा? ये प्लूरल कहलाएगा। तो एक चीज मुझे क्या आइडिया मिला कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं। आप सोचेंगे अरे हाँ बहुत आसान तो है, सिंगुलर में एक लड़का है तो ए बॉय लगा दिया, प्लूरल में है तो बॉयज लगा दिया। सेम ऐसे ही करोगे बच्चों। क्या करोगे? अब आसपास आपने क्या देखोगे? किसी लड़की को देखोगे, है ना, तो क्या लिखोगे? जैसे किसी लड़की को देख लिए, किसी एक लड़की को देखे, एक लड़की को देख लिए, एक लड़की को, ये तो इसको क्या बोलोगे? ए गर्ल। और ज्यादा लड़की को देख लिए तो ज्यादा लड़कियों को देख लिए तो ज्यादा, ये देखो ज्यादा लड़कियों को देख लिए, अपने आसपास ज्यादा लड़कियों को देखे हो, 2 लड़की है तो इसको बोलोगे 2 गर्ल्स। तो मुझे ये चीज समझ में आ रहा है कि जब भी मैं सिंगुलर से प्लूरल बनाऊंगा, यानी मैं किसी एक लड़की को देखा तो उस टाइम में बोलूंगा कि आई सॉ ए गर्ल, मैं एक लड़की को देखा, आई सॉ ए गर्ल। 2 लड़की को देखा तो मैं आई सॉ 2 गर्ल नहीं बोलूंगा, आई सॉ 2 गर्ल्स बोलूंगा। प्लीज ध्यान देना, आई सॉ 2 गर्ल्स बोलूंगा, है ना, क्योंकि उसमें प्लूरल बन जाएगा। 2 है तो 2 लोग हैं तो एस लग जाएगा। तो एक जनरल आइडिया मुझे कॉन्सेप्ट में मिल गया। क्या जनरल आइडिया मिला? कि जब भी मुझे सिंगुलर से प्लूरल बनाना रहेगा तो मैं क्या ऐड कर दूंगा? एस ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करूंगा बच्चों? देखो जैसे मैं क्या बनाया था, ए बॉय, जब बॉय का बनाया था तो क्या हो गया था? बॉयज। वैसे ही एक गर्ल, यदि गर्ल का बनाया था बच्चों तो क्या हो गया था?
गर्ल्स, ये देखो गर्ल्स। तो मुझे एक आइडिया मिल गया कि कभी कभी भी काउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड कर दूंगा। जैसे मेरे आसपास जैसे बच्चों आपके घर में सामने में ही एक चेयर है, तो क्या बोलोगे, ए चेयर। एक कुर्सी, ए चेयर। बच्चों ज्यादा चेयर हो गया तो उसको क्या बोलोगे, चेयर्स। क्या बोलोगे, चेयर्स। तो समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ नहीं करूंगा मैं, एस ऐड कर दूंगा किसमें, सिंगुलर से प्लूरल बनाने में के लिए कुछ नहीं करूंगा मैं, एस को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अब मैं क्या किया, आगे देखते हैं इसे कॉन्सेप्ट नंबर 2। प्लीज ध्यान देना, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट इस कलर में देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट 2। अब बच्चों हुआ ये कि मैं अपने आसपास एक बस को देखा, एक बस को देख लिया। कॉन्सेप्ट देखना प्लीज बच्चों, एक बस को देखा, एक ही बस को देखा, एक बस। तो इसका सिंगुलर बना दिया मैं, ए बस। ये देखो ए बस, एक बस को देखा हूं अपने लोरमी में, है ना, लोरमी में मैं एक बस को देख लिया, तो मैं इंग्लिश में बोल दिया कि अरे मैं कल तो एक बस को देखा, तो आई सॉ ए बस, है ना, ऐसा बोल दिया मैं। अब क्या है बच्चों, कुछ टाइम बाद मैं फिर वापस गया तो देखा कि वहां पे तो 4-5 बस है। अब आप लोग मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या बोलोगे कि हाँ, अब आप लोग पहले ही रूल को बस पढ़े हो, पहला रूल मतलब जो पहला कॉन्सेप्ट बताया था उसको पढ़े हो, जो इंग्लिश में बोलते हैं। तो हाँ भैया बताए हैं कि एक जोड़ देते हैं, जैसे एक बॉय था बॉयज, एक गर्ल था तो गर्ल्स। तो आप लोग क्या करोगे, चलो इसका बनाना है, ऐसे बनाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए बस है, एक बस है तो ए बस बोल देते हैं, ज्यादा बस रहेगा तो क्या बोल देंगे, BUSS, ऐसा बोल देंगे, है ना, BUSS। ये देखो BUSS। तो बच्चों अपने आप में क्या है, गलत है, बस ऐसा बोलेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा लोगों को, है ना। एक और एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। यदि मैं बोल दिया बच्चों, ये देखो फॉक्स बोल दिया, फॉक्स। अब यदि इसको यार मैं फॉक्स ऐसे बोलूंगा, फॉक्स, ये अजीब सा लग रहा है, ऐसा अलाउ नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता। तो क्वेश्चन उठेगा, सर ये क्या हो रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या बोलना चाह रहे हो। देखो ए बस का क्या नहीं हो रहा है, बस नहीं होगा, ए फॉक्स का फॉक्स नहीं होगा, क्योंकि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन क्रिएट होगा इसमें। देखो बस ऐसा बोलोगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यानी उसके माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और जब कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलने वाले लोग को लगा होगा, या वो लोग बोले हैं ऐसा कि नहीं हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बस के लिए। बच्चों लिखते जाना इसको, ए बस, जैसे मैं बोल दूं ए बस, तो बच्चों बस का क्या हो जाता है, BUSES, यानी मैं ऐड क्या कर दूंगा, ES को ऐड कर दूंगा। क्या ऐड कर दूंगा, ES को। क्या ऐड करूंगा बच्चों, प्लीज ध्यान देना, मैं ES को ऐड कर दूंगा। देखो यहाँ पे ES ऐड हो गया, तो ये बस का मैं क्या कर दिया, बसेस कर दिया। वैसे ही बच्चों ब्रश हम लोग यूज करते हैं, ब्रश, इसको भी एक ब्रश है। यदि हम लोग के घर में एक ही लोग हैं तो एक ही ब्रश यूज करेगा वो, है ना। सपोज एक ही ब्रश यूज किया, 3-4 लोग हैं तो हमारे वहां पे क्या बोलते हैं, हमारे घर में ज्यादा ब्रश रहेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ब्रश। तो बच्चों ये अपने आप में गलत है, इसको क्या लिखते हैं, ब्रशेस बोलते हैं, ब्रशेस बोलते हैं, ब्रशेस। ये दिख रहा है, ब्रशेस। वैसे ही बच्चों यदि ब्रांच की बात करूं, एक ब्रांच मतलब होता है शाखा, ट्री का। तो बच्चों यदि मैं इसको लिखूंगा ब्रांच, तो अपने आप में ये गलत है, इसको बोला जाता है ब्रांचेस बोला जाता है, ब्रांचेस, ES। इसमें भी बच्चों मैं क्या ऐड कर दिया, ये देखो ES ऐड कर दिया,
इसमें भी ई एस ऐड कर दिया, इसमें भी ई एस ऐड कर दिया। हो सकता है बॉक्स हो, बॉक्स, बॉक्स मतलब डिब्बा, आप जानते हो बच्चों, है ना। सपोज एक हो गया तो सिंगुलर में ए बॉक्स, ए बॉक्स हो सकता है, आप बना सकते हो इसको बॉक्स। सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो गया। यदि मैं बोलूंगा कि आई हैव, मेरे पास, आई हैव 4 बॉक्स, ये क्या है, अजीब सा, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि दोनों का तो प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाएगा, बॉक्स और बॉक्स, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, POX ES ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देंगे बच्चों, ES। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट 1 में क्या पढ़े थे कि जनरली देखा गया है कि कोई भी नाउन होता है उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मैं एस ऐड कर देता हूं। बट देखा गया है बच्चों, क्या देखा गया है कि कभी भी किसी वर्ड के लास्ट में एस आए, किसी भी वर्ड के लास्ट में एस आए, SHI, CHI और XI, ये देखो क्या है, एस आए, किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी नाउन बोल सकता हूं मैं, किसी भी नाउन के लास्ट में SI, SHI, CHI और XI, तो जनरली मैं क्या ऐड कर देता हूं बच्चों, मैं ऐड कर देता हूं, क्या ऐड करता हूं, ES, प्लीज ध्यान देना, ES ऐड कर देता हूं। थोड़ा सा इसको इनके लास्ट में क्या ऐड कर देता हूं मैं, ES ऐड कर देता हूं, ES। तो बच्चों मैं क्या ऐड करूंगा, ES ऐड कर दूंगा, यानी किसी भी, कोई भी वर्ड मुझे दिख रहा है जिसके लास्ट में S रहे, SH रहे, CH रहे, X रहे, तो मैं ES क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। देख लो बस के लास्ट में क्या है, S, तो मैं क्या ऐड कर दूंगा, ES। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, बश नहीं होता, इसका क्या हो जाता है, बशेष हो जाता है, ये बश, ES ऐड कर दिया। ब्रांच CH, तो मैं क्या ऐड कर दिया, ES। SH, तो क्या ऐड कर दिया, ES। वैसे ही यहाँ पे बॉक्स में X, तो क्या ऐड कर दिया, ES ऐड कर दिया। क्या रूल परमानेंट है क्या, ये ऐसा बोला ही जाता है बच्चों, मैं ऑलरेडी शुरू से बता दिया, ये जनरल है, जनरल, ऐसा जनरली ऐसा होता है, बट जनरल हमेशा नहीं होता है ऐसा। क्यों, क्योंकि जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज है, और ये जो है लैंग्वेज जो है वो लैटिन से भी लिया गया, ग्रीक से भी लिया गया, तो अभी बहुत सारे आप चेंजेस देखोगे, जैसे मैन, मैन का मैंस नहीं होगा, मेन हो जाएगा। तो बच्चों ये सब देखते जाएंगे, हाँ थोड़ा सा जनरल आइडिया मिलेगा आपको, बट आपको कॉमिक्स और नॉवेल और बुक, पेपर, न्यूज़पेपर ये सब पढ़ोगे ना, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलते जाएगा कि आखिर हमें एक्चुअल में ये बनता कैसे, और फिर सब चीज आइडिया मिलते जाएगा, फिर ये सब चीज जो पढ़ रहे हैं ना वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट 1 क्या था, कॉन्सेप्ट ये 1 ये था कि जनरली हम लोग नाउन के लास्ट में क्या करते हैं, एस ऐड कर देते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जनरली यदि किसी नाउन के लास्ट में एस, SH, CH और X हो तो जनरली ऐड करते हैं हम लोग, क्या ऐड कर देते हैं, ES ऐड कर लेते हैं। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं, कॉन्सेप्ट 3। चलो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ना, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 3, कॉन्सेप्ट 3 में देखते हैं, जैसे मैंगो, मैंगो, दूसरा लिखता हूं मैं यहां पर रेडियो। बच्चों यहां पे मैंगो है और यहां पे ये मैंगो लिखा हुआ है, ये रेडियो लिखा है। अब बताओ मेरे पास एक मैंगो है, यानी एक ही आम है, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, आई हैव ए मैंगो, या मैं एक आम खाया तो आई एट ए मैंगो बोलूंगा, आई एट ए मैंगो। अब कोई बच्चा 4 मैंगो खाया है ना, 4 मैंगोज कोई खा दिया, तो क्या बोलोगे, क्या ऐसा बोलेंगे, ऐसा मैंगोज ऐसा लिख देता हूं, MONGES लिखूं या MONGOS लिखूं, ये क्वेश्चन उठता है, क्योंकि दोनों बन सकता है कि सर आप एस वाला भी पढ़ाए हैं, ES वाला भी पढ़ाया है,
हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा यूज करें, तो जनरली बच्चों क्या करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, ऐसा ये यूज नहीं करते, ऐसा इंग्लिश नहीं बोला जाता। वैसे ही अब देखना, फिर वापस इसको देखो, रेडियो, तो बच्चों ये रेडियो का क्या हो जाएगा, रेडियोस अभी पढ़े हैं, या तो एस जुड़ेगा या तो क्या जुड़ेगा, रेडियोस, ये एस जुड़ेगा। जबकि देखा गया है क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते, ये नहीं बोलते, ये सही है। तो अब बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आया, ये कैसे आप उल्टा टाइप का कर दिए, इसमें ईएस वाला सही बोल रहे हो, वो भी वर्ड के लास्ट में, वो भी वर्ड के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में जो दिख रहा है, वर्ड के लास्ट में क्या है, वर्ड के लास्ट में क्या दिख रहा है बच्चों, ओ दिख रहा है, या ओ दिख रहा है, देखो ओ, और यहां पे ओ दिख रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं पे आप येस यूज कर रहे हो और कहीं पे क्या कर रहे हो, आप बस एस ऐड कर दे रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज हमें बताया जाए। तो बच्चों जनरली क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ है, ये ओ है, तो सबसे पहले चेक करो कि ओ के पहले कंसोनेंट है, कंसोनेंट है, कि ओ के पहले, कि ओ के पहले वॉवेल है। ये देखो, आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों कि ओ के पहले कंसोनेंट है कि ओ के पहले वॉवेल है। चलो आप बताओ इसमें क्या हो रहा है, ओ के पहले ये ओ है, ओ के पहले क्या है, जी, जी किसमें आता है, कंसोनेंट में, व्यंजन बोलते हो बच्चों हिंदी में, ओ के पहले वॉवेल है, वॉवेल, ये ओ के पहले आई आता है, वॉवेल है, स्वर बोलते कितने होते हैं इंग्लिश में, कितने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंग्लिश में अल्फाबेट कितने होते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट 1 होते हैं। दूसरा, इंग्लिश में लेटर्स कितने होते हैं बच्चों, इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं। उन 26 में वॉवेल कितने होते हैं बच्चों, तो वॉवेल जो होता है वो होता है 5। कौन कौन सा वॉवेल होता है, तो यहां पे लिख सकते हो ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवेल कहलाते हैं। बाकी के क्या कहलाएंगे, कंसोनेंट कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। तो बच्चों इसमें देखो ओ के पहले क्या है, आई है, क्या आई आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है। तो बच्चों जब भी ऐसा होता है कि ओ के पहले वॉवेल आए तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं पता है, ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देते हैं, एस ऐड कर देते हैं। और ओ के पहले कंसोनेंट आए तो बच्चों हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ई एस ऐड कर देंगे, ई एस। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, यदि ओ के पहले कंसोनेंट है बच्चों तो ई एस ऐड करते हैं, देखो ये मैंगोज वाला सही है। और यदि ओ के पहले वॉवेल है तो क्या ऐड कर देते हैं, एस। तो बच्चों यदि मैं वीडियो की बात करूंगा तो रेडियो, आइडियो की बात करो तो आइडियो की बात, आइडियो, आइडियो बताओ ओ के पहले क्या है, ओ के पहले क्या है, आई, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा बच्चों, कुछ नहीं, आइडियोज, ये हो जाएगा। ओके पहले वॉवेल है तो ओनली एस, बहुत आसान है ये, देख लो। ओके पहले आई, यदि बच्चों मैं बोल दूं कुकू, 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 कुकू मतलब कोयल, कोयल का प्लूरल बनाओ, यानी आप एक कोयल को देखें तो एक कुकू बोल दोगे, है ना, एक कुकू। ज्यादा कोयल को देख लिए तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, आई सॉ कुकूज, ये एस लगाओगे कि एस लगाओगे, तो बच्चों देखो ओ के पहले क्या है, ओ, और ओ अपने आप में क्या होता है, वॉवेल, तो इसका क्या हो जाएगा, एस बस लगेगा। तो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि जिसमें बच्चों याद रखना, यदि वोवेल के पहले, ये ओ के पहले कंसोनेंट है तो ई एस ऐड करो, और ओ के पहले यदि वोवेल है तो क्या ऐड कर दो आप, एस ऐड कर दो। सॉरी ना, थोड़ा गले में दिक्कत है। तो बच्चों ये बहुत आसान है। अब देखते हैं इसमें कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नोट करना पड़ेगा इसी कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। कुछ कुछ बच्चों आप ऐड करते जाना तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आपका क्लियर होते जाएगा। क्या ऐड करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे बॉक्स टाइप का बना सकते हो, ये बॉक्स बना सकते हो बॉक्स टाइप का, और इसमें लिख लेना, क्या लिखना, फोटो, कमांडो, ऑटो, किलो। बच्चों ऐसा देखो, बताओ फोटो में ओ के पहले क्या है,
ओ के पहले कंसोनेंट और ओ के पहले कंसोनेंट है मतलब टी है, टी व्यंजन होता है और व्यंजन है तो अभी जस्ट पढ़ाया हूं कि व्यंजन के पहले ओ के पहले क्या रहता है, यदि व्यंजन रहता है तो क्या ऐड करते हैं, ईएस। तो आप बोलोगे कि भैया इसका क्या हो जाएगा, फोटोज। तो बच्चों इसका फोटोज रॉन्ग होता है, ऐसा नहीं लिखते, ईएस ऐड नहीं करते। तो इसमें क्या ऐड करते हैं, इसमें चलो इसको देख लेते हैं। तो बच्चों इसका होता है फोटोज, बस ऐड, एस ऐड करते हैं। वैसे इसमें बताओ बच्चों, ओ के पहले क्या है, डी, और डी अपने आप में क्या होता है, देखो ओ के पहले डी, कमांडो, कमांडो, ओ के पहले डी है तो डी है तो क्या है, कंसोनेंट। तो जोड़ना क्या चाहिए था, ईएस, बट ईएस नहीं होता, ये क्या होता है, इसको बोला जाता है कमांडो। क्या बोला जाता है, कमांडो बोला जाता है, कमांडोज। ये एस जोड़ा जाएगा, कमांडो, तो कमांडो का कमांडोज बोला जाता है, ये एस नहीं जोड़ता। वैसे ही बच्चों ऑटो, ऑटो तो देखे ही हो, 4-5 ऑटो खड़े हैं तो ओ के पहले क्या है, कंसोनेंट, ओ के पहले कंसोनेंट है तो आप क्या जोड़ोगे, ईएस, जबकि ईएस नहीं जोड़ा जाता बच्चों, बोला क्या जाता है, ऑटोज। वैसे किलो में किलोज। तो प्लीज इसको ऐसे नोट करके स्टार बना के लिख लेना। ऐसे बहुत सारे वर्ड तुम्हें देखने को मिलेंगे जो आपकी क्या करेगा, जो आप थोड़ा बहुत जो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट जानते हो उससे हटके हो जाएगा, जिसको बहुत सारे बुक में एक्सेप्शनल लिखा रहता है, अपवाद है ना, हिंदी में अपवाद बोलते हैं, एक्सेप्शनल लिखा रहता है, बट मैं ऐसा एक्सेप्शनल नहीं मानता बच्चों। एक्चुअल में इंग्लिश का लैंग्वेज है, कोई ऐसा बोल दिया तो वो बोला जाता है, ऐसा है ना, ऐसा बोला जाता है, ये जनरल है। तो आप इसको स्टार बना के रखिए, और ऐसा आपको कोई भी वर्ड मिले जब आप इंग्लिश बुक से पढ़ेंगे, नॉवेल से पढ़ेंगे तो मिलेगा ऐसे, तो प्लीज उसमें ध्यान देना कि वो परमानेंट रूल ऐसा नहीं होता। यदि वोवेल रहता है तो वोवेल रहता है तो हमेशा और हमेशा एस जुड़ेगा, और कंसोनेंट रहेगा तो हमेशा और हमेशा ये जुड़ेगा। यदि ओ के पहले रहा तो ये हमेशा हमेशा ट्रू नहीं होता, कुछ कभी चेंजेस आ जाते हैं, तो ये चेंजेस थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलो, और धीरे धीरे ये सीखते जाओगे, क्योंकि बोलते जाओगे तो सीखते जाओगे। अगला चलो देखते हैं बच्चों, है ना, अगला देखते हैं। चलो अगला, अगले में क्या देखते हैं बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 4। तो कॉन्सेप्ट 4 क्या हुआ, देखते हैं कॉन्सेप्ट 4 में क्या है। यदि मैं, आप लोग देखे हैं लीफ, लीफ मतलब होता है एक पत्ती, है ना, पत्ती मतलब बच्चों आप पेड़ में पत्ती देखते हो, पत्ती है ना, लीफ। बच्चों लास्ट में क्या है, एफ, तो एक लीफ, यदि एक पत्ती है तो पता है बच्चों इसका प्लूरल क्या बन जाता है, लीव्स, लीव्स हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ किस में चेंज हो गया है बच्चों, वी में चेंज हुआ, एफ वी में चेंज हुआ, और मैं क्या ऐड कर दिया, मैं ऐड कर दिया, क्या ऐड, यस, यस ऐड कर दिया हूं मैं, देखो एफ में चेंज हुआ और मैं ऐड कर दिया यस। थोड़ा सा बच्चों 1 मिनट रुकना, क्योंकि गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मुझे थोड़ा सा मैं पानी पी लूं, है ना। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यदि ये देखो क्या दिख रहा है मुझे, इफ देखो लीफ, लीफ के लास्ट में क्या दिख रहा है मुझे, एफ दिख रहा है, यहाँ पे एफ दिख रहा है, लास्ट में एफ दिख रहा है। यदि ऐसा हुआ तो मैं एफ को क्या किया, वी में कन्वर्ट किया, चेंज किया, फिर ऐड कर दिया एस, है ना। कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा बच्चों, है ना, ये एफ हो गया। यदि मैं बात करूं, यदि मैं किसकी बात करूंगा, काफ की बात करूं, काफ, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, काफ में चेंज हो जाएगा। ये देखो एफ वी में और ऐड कर दिया यस। वैसे ही आ गया बच्चों वाइफ, वाइफ, ये देखो वाइफ, तो वाइफ को किस में चेंज कर दिया, वाइफ, तो ये हो जाता है बच्चों वाइफ्स, वाइफ्स।
पता है एक बार क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते, ऐसा ऐसा लिखा था, द किंग हैज 3 वाइफ्स। देखो ऐसा लिखा है, द किंग हैज 3 वाइफ्स। बच्चों यहाँ पे दिख रहा है WIF, ऐसा लिखा हूं, WIFES लग दिया हूं, जबकि द किंग हैज 3 वाइफ्स ऐसा लिखना गलत होता है, प्लीज ध्यान देना, ऐसा नहीं लिखा जाता। तो क्या हो जाएगा, 3 वाइफ्स, ये होगा सही, 3 वाइफ्स ऐसा लिखते हैं, 3 वाइफ्स। तो प्लीज ध्यान देना, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में मुझे FE या क्या देखने को मिले, डबल F देखने को मिले। तो बच्चों इनको चेंज कर देते हैं, किसमें, V में,